नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं जानते हैं तो आप किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते। अगर स्ट्रेस को मैनेज करना जानना है तो उसके कारण को जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अगर समस्या समझ में आ गई तो समाधान भी समझ में आ सकता है। अगर आप स्ट्रेस के पीछे के कारणों को जानना चाहते हैं कि किस वजह से होता है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय। मेरा 40 साल का अनुभव है मैनेजमेंट कंसल्टेंट और सिविल सर्वेंट के रूप में। मैं इस विषय यानी हाउ टू मैनेज स्ट्रेस फॉर ओवरऑल सक्सेस के पार्ट 3 एपिसोड में, तीसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले एपिसोड में यानी पहले पार्ट में मैंने 2 मुद्दों पर चर्चा की। पहला, व्हाट इज स्ट्रेस, और दूसरा, उसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या होते हैं। इसके दूसरे पार्ट में हमने इसके इफेक्ट के बारे में चर्चा की कि आपको के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, करियर को कैसे प्रभावित करता है। और आज इस तीसरे एपिसोड में मैं उन कारणों पर चर्चा करूंगा जिसकी वजह से स्ट्रेस पैदा होता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने अंदर एग्जामिनेशन करके देखिए कि आपके अंदर कौन से कारण मौजूद हैं जिनका हल आपको खोजना है। दोस्तों, आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। 2 तरह के कारण हो सकते हैं स्ट्रेस के। एक अकेजनल यानी इवेंट ड्रिवन, कुछ घटनाएं होती हैं जो हमारे अंदर स्ट्रेस यानी तनाव पैदा कर सकती है। पहली चीज है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कोई महामारी आ गई तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। और जब तक वो महामारी रहती है तब तक हमारा स्ट्रेस लेवल बना रहता है, और जब महामारी चली जाती है तो हमारा स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता है। दूसरा कारण हो सकता है कि हमारे अंदर जॉब की इनसिक्योरिटी है, कि हमारी नौकरी कब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब हम इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं तो हमको स्ट्रेस होता है कि पता नहीं इंटरव्यू कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। किसी दोस्त के साथ, किसी अन्य व्यक्ति के साथ अब हमारी लड़ाई हो गई, किसी बात को लेकर डिस्प्यूट होगा, कहासुनी हो गई, तो कुछ देर के लिए हम स्ट्रेस हो जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला। इसको लेके हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। चौथा जो कारण है, आपकी नौकरी चली गई, जो आय का साधन है वही चला गया। आप स्ट्रेस में आ जाओगे कि अब आगे क्या करें, अगली नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। इसको लेके आपको स्ट्रेस हो सकता है। हो सकता है कि आप बिजनेस में हो, आपको नुकसान हो जाए बहुत भारी, तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे कि कैसे आप बिजनेस चला पाओगे। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पैसे की समस्या पैदा हो गई हो, आपके खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम नहीं हो पा रही है, खर्चे कम करने लायक नहीं है, तो आप स्ट्रेस में रहोगे, इनकम बढ़ नहीं पा रही है। आपके परिवार में किसी की डेथ हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, अकेजनली हाई स्ट्रेस होगा। फिर धीरे धीरे आप इसको मैनेज करोगे, धीरे धीरे स्ट्रेस आपका कम होगा। आपके परिवार में किसी को गंभीर कोई बीमारी हो गई,
तो बीमारी की वजह से आप स्ट्रेस में आ जाओगे, ठीक होगा कि नहीं होगा, कब ठीक होगा। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम इससे लिंक हो सकती है कि कब कितना पैसा लगेगा, कहाँ से लाएंगे, इस तरह की चिंता आपको हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी डेंजरस एनिमल्स आपका सामना हो जाए आप सडन, जैसे सांप है, टाइगर है, कुछ भी है, आप तुरंत स्ट्रेस में आ जाओगे, अपने को बचाने की कोशिश करोगे। इस तरह के तमाम ओकेजनल इवेंट्स होते हैं जिसके कारण हम स्ट्रेस में आते हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि हर आदमी एक जैसा स्ट्रेस में नहीं आता है। इन सिचुएशन में भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, कुछ कम स्ट्रेस होते हैं। उसके कारण पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब आइए हम लोग चर्चा करें कि क्रॉनिक जो स्ट्रेस है, जो अक्सर हमारे अंदर बना रहता है, कभी हमको पता चलता है, कभी नहीं चलता है, अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, वो हमारे लिए बहुत भयंकर साबित होता है और उससे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट और पहला कारण है कि हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, जो हमारी सोच है, वो खुद ही अनरियलिस्टिक है, अव्यावहारिक है। और जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अगर सोच ही आपकी इम्प्रैक्टिकल है तो स्ट्रेस में आप आओगे। दूसरी चीज ये है कि आपका जो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है, या नौकरी का क्षेत्र है, या बिजनेस का क्षेत्र है, कि आपके अपने व्यक्तित्व की जो खासियत है उससे मैच ही नहीं करता। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है कि आपकी रुचियां क्या हैं, यानी इंटरेस्ट क्या है, अभिकौशल यानी एप्टीट्यूड क्या है, किस फील्ड में पोटेंशियल आपके अंदर है बढ़ने का, आपका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है बेसिक, आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है इस समय जो है। आपको पता है इंटेलिजेंस 3 तरह की होती है, मेंटल यानी आईक्यू, इमोशनल यानी ईक्यू, और स्पिरिचुअल यानी एसक्यू। अब अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कमजोर है तो निश्चित रूप से आप सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते हैं और स्ट्रेस में आ जाओगे। अगर आप टाइप ए पर्सनालिटी है आपकी तो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आओगे आप, और तमाम प्रॉब्लम आपको पैदा हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी काम आप करें, जो भी पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र चुने या उसके बाद का प्रोफेशन चुने, ये ध्यान में रखें कि आप बने किसके लिए हैं। गलत चीज चुन लोगे तो जिंदगी भर के लिए स्ट्रेस के चक्रव्यूह में घुस जाओगे, जिससे निकलना आपके लिए मुश्किल होगा और इसको आपकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज ये देखने में आ रहा है, कोटा में 26 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, आईआईटी चेन्नई में बच्चों ने आत्महत्या कर ली, किसानों ने आत्महत्या कर ली, बिजनेसमैन ने आत्महत्या कर ली। जब आप जिस काम के लिए बने नहीं हो, जिसके अंदर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, अगर उस काम को दूसरों को देखा देखी आप करोगे तो निश्चित रूप से आप अपने लिए खुद एक गड्ढा खोद रहे हो और उसमें आप ही गिरोगे। दोस्तों, अगला कारण हो सकता है कि आपका जो करंट एबिलिटीज हैं और जो काम कर रहे हो उसमें गैप है, रिक्वायरमेंट में आपकी पर्सनालिटी डेफिशिएंट है और आप उसको दूर नहीं कर रहे हो। तो अगर दूर नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आप उस काम को ठीक से नहीं कर पाओगे, स्ट्रेसफुल कंडीशन पैदा हो जाएगी आपके लिए, आप फेल होंगे बार बार, उससे भी स्ट्रेस बढ़ेगा आपका। अगला जो कारण हो सकता है कि आपके आसपास का जो वातावरण है बहुत तेजी से बदल रहा है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तेजी से कंप्यूटराइजेशन हो रहा है वहां का, और आपको कंप्यूटर आता नहीं, आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपकी नौकरी जा सकती है क्योंकि आपने अपने को इक्विप नहीं किया। तो अगर फास्ट चेंजेज हो रहे हैं आपके आसपास और आप अपने को उसके अनुसार ढाल नहीं पा रहे हो, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो स्ट्रेस नहीं होगा तो और क्या होगा आपको। आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदलो। बहुत तेजी से दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगली चीज है कि आप कई काम एक साथ करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग।
आपका ब्रेन बना है एक काम एट ए टाइम करने के लिए और आप करोगे 4 काम एक साथ, तो माइंड तो टेंशन में आएगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा आपका। तो इस तरह की जो गलत आदतें हैं उससे स्ट्रेस बदलता है, बढ़ता है। अगला है आप अपने जॉब को लेके इनसिक्योर हो। टेम्परेरी जॉब है, पता नहीं कब चली जाएगी, कंपनी बैठ जाएगी, इस तरह का क्यों सरकारी नौकरियों के लिए मारामारी है, क्यों 100 पोस्ट के लिए 1 लाख लोग भरते हैं, इसलिए कि वहाँ जॉब सिक्योरिटी है। तो इनसिक्योरिटी अगर जॉब में आपके है तो निश्चित रूप से आप टेंस रहोगे। और जॉब इनसिक्योरिटी और आपकी एबिलिटी में बहुत कनेक्शन है। अगर आप एबल हैं, इफिशिएंट हैं, कैपेबल हैं, तो आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। अगर नहीं है तो इनसिक्योर रहेगी। वो दोनों लिंक है। अगला है कि आपका बॉस ही टॉक्सिक है, कोलीग टॉक्सिक है, वो हमेशा आपको परेशान करते रहते हैं, तो आप टेंशन में आ जाओगे। आपके हर काम को गलत तरीके से लेंगे वो लोग, आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो आपको टेंशन होगा। तो आपका जो चारों तरफ का माहौल है वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है कि आप टेंशन में आओगे या टेंशन में नहीं आओगे। और आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है कि कैसे आप उसको हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगली चीज ये है कि आप देश की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन अगर अनसर्टेन है, जॉब क्रिएट नहीं हो रही है, डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा है, तमाम प्रॉब्लम्स हैं, तो आप स्ट्रेस में आओगे। इसके बाद आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गए आप। मैंने ओकेजनल की बात की, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये आपके लिए परसिस्टेंट स्ट्रेस का कारण हो सकता है। मान लीजिए आपने लोन ले लिया है, बहुत ज्यादा लौटाने की क्षमता नहीं है आपको, और ब्याज पे ब्याज चढ़ता जा रहा है, आप रात को सो नहीं पाओगे, आपको स्ट्रेस होगा। तो ऐसा काम क्यों करना कि हमेशा के लिए आपके लिए परेशानी पैदा हो जाए। आपका खर्चा आपके इनकम से ज्यादा है, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं आप स्ट्रेस में रहोगे। दोस्तों, अमीर व्यक्ति वो होता है जिसके खर्चे इनकम से कम होते हैं, गरीब वो होता है जिसके खर्चे इनकम से ज्यादा होते हैं। पैसा कम हो ज्यादा हो, लेकिन अमीरी गरीबी का ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है कि जो खर्चे करता ज्यादा है, कमाता कम है, वो गरीब है, और जो बचा लेता है वो अमीर है, धीरे धीरे अमीर हो जाएगा। और जो खर्चा बढ़ाता चला जाएगा वो धीरे धीरे गरीब होगा, कर्जे के बोझ के नीचे दब जाएगा और स्ट्रेस में रहेगा हमेशा। अगला जो कारण है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सोशल मीडिया, मोबाइल, अखबार, हर जगह इतनी सूचनाएं आप ले रहे हैं कि आपके अंदर समझ में आ रहा है क्या लूं, क्या छोड़ूं, क्या करूं। कन्फ्लिक्टिंग भी है, उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है आपका, दुनिया भर की चीजें लेकर के। अगर रात को सोते समय आप हॉरर मूवी देख करके सोओगे तो नींद कैसे आएगी। कोई मर्डर देख रहे हो, कोई किसी को धोखा दे रहा है, इस तरह की चीजें अगर आप देखोगे तो आपके अंदर वही बात आएगी कि कोई हमको भी धोखा देगा, आप उससे स्ट्रेस में आओगे। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो स्ट्रेस में आओगे। हमेशा टाइम का रोना रोते रहोगे, हमेशा परेशानी में पड़े रहोगे, काम नहीं होगा, कब होगा कब होगा कब होगा, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका। तो दोस्तों, ये कुछ कारण हमने बताए जिसकी वजह से आप अपने लिए स्ट्रेस पैदा करते हैं अपनी आदतों से या कुछ घटनाओं से। मैंने कुछ कारण आपको बताए हैं, कुछ कारण आप खुद भी सोच लीजिए कि और भी कुछ है तो। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बारे में एक बार सोचिए इन चीज़ों को लेकर के कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको करना क्या है, ये भी सोचिए। अगला जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, जो चौथा पार्ट होगा इसका, उसमें मैं अब जाऊंगा कि कैसे मैनेज करना आपको सिचुएशन को, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। उस समय आप फिर विचार करिएगा कि आपने जो सोचा था वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। दोस्तों, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन चलते चलते आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए नए वीडियो आपको मिल सकें। यह चैनल आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। आप जितना इससे जुड़े रहेंगे आपकी पर्सनालिटी वैसे ही डेवलप होगी। एक बात और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचनाएं जाएं, अच्छी बातें जाएं,
आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफल होने का चांस बेहतर हो। दोस्तों, इस टॉपिक के चौथे एपिसोड यानी वीडियो के आने तक मैं आपसे विदा चाहूँगा, जो अगले हफ्ते आएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने को इम्प्रूव करते रहिए, अपना बेहतर वर्जन बनते रहिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप जरूर वायरल करेंगे। थैंक यू अगेन।